नमस्कार दोस्तों। प्रकृति की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित श्री बद्री केदार गढ़वाल देवभूमि से पौराणिक ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों एवं ज्योतिष प्रेमियों के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है जन्म कुंडली का प्रथम भाव यानी लग्न भाव। साथियों, संपूर्ण कुंडली की आधी शक्ति लग्न एवं लग्नेश में निहित होती है। किसी भी जन्म कुंडली में जिस प्रकार सूर्य आत्मा का कारक होता है, उसी प्रकार चंद्रमा मन का कारक होता है। भविष्य फलित अध्ययन में सूर्य को जन्म कुंडली की आत्मा और चंद्रमा को जन्म कुंडली का मन कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार कुंडली का प्रथम भाव लग्न को जन्म कुंडली का प्राण कहा जाता है। कुंडली किसी भी व्यक्ति की हो, मगर एक जन्म कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, अर्थात 12 घर होते हैं। प्रत्येक भाव 30 अंश का होता है। बिना लग्न एवं लग्नेश के प्रभाव का किसी भी कुंडली का फलित अधूरा समझा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में अन्य सभी भावों की तुलना में प्रथम भाव लग्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि लग्न क्या है। जब कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय विशेष में आकाश में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के प्रभाव को ग्रहण करता है। जन्म के समय पूर्वी क्षैतिज पर जो राशि उदित होती है, वही व्यक्ति का लग्न बन जाता है। इस लग्न राशि को कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित करके सभी ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं। क्योंकि जन्म के समय उदित लग्न को कुंडली के प्रथम भाव में स्थापित किया जाता है, इसलिए जन्म कुंडली के प्रथम भाव का नाम ही लग्न या लग्न भाव पड़ गया है। लग्न के निर्धारण के बाद ही कुंडली का निर्माण होता है, जिसमें ग्रहों की निश्चित भावों, राशि और नक्षत्रों में स्थिति का पता चलता है। इसलिए बिना लग्न के जन्म कुंडली की कल्पना नहीं की जा सकती है। साथियों, लग्न की परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यक्ति के जन्म के समय आकाश में जो राशि उदित होती है, उसे ही उसके जन्म लगन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जातक के जन्म समय के पूर्व क्षैतिज में उदित राशि जन्म लग्न कहलाता है। यह राशि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में उदित होती है, अर्थात कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। प्रथम भाव के अन्य नाम भी हैं, जैसे कल्प, उदय, तनु, वात, स्वयं का भाव, लग्न भाव, केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, राज सिंहासन। इन सभी नामों से प्रथम भाव को जाना जाता है। लग्न भाव व्यक्ति के स्वभाव, रुचि, विशेषताओं और चरित्र के गुणों को प्रकट करता है। कुंडली का प्रथम भाव लग्न व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकट करता है, समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं प्रभाव का बोध करवाता है। प्रिय दर्शकों, और इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा कि लग्न आपके रवैया, दिखावे और आचरण का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रत्येक लग्न के लिए ग्रह शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। लग्न किस अंश में है, फलित ज्योतिष में महत्वपूर्ण विषय होता है। लग्न में ग्रह किस अवस्था में बैठे हैं, अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लग्न पर किस प्रकार के ग्रहों की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है या अशुभ दृष्टि है। लग्न पर उच्च दृष्टि है या नीच दृष्टि है। लग्न को लग्नेश देखता है या नहीं देखता है। लग्न शुभ नवांश में है या अशुभ नवांश में है। कुल मिलाकर लग्न बली है अर्थात निर्बल है। इन सभी तथ्यों का अध्ययन करना परम आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, लग्न भाव आपका संपूर्ण शरीर, आपका संपूर्ण स्वास्थ्य, आपका स्वभाव, आपकी रुचियां, आपकी विशेषताएं, आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपका प्रभाव, आपका आकर्षण, आपके चेहरे की चमक दमक, आपके कार्य करने के तौर तरीके, आपकी जिम्मेदारियां और भी कई सारे तथ्यों का बोध करवाता है लग्न भाव। उदाहरण के लिए थोड़ा समझने का प्रयास करें, महसूस करें। माना कि बोर्ड में काल पुरुष की उदाहरण कुंडली है। उदाहरण के लिए थोड़ा महसूस करने का प्रयास करें। माना कि बोर्ड में काल पुरुष की कोई उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में दो प्रश्न बनते हैं। प्रश्न एक, आप क्या चाहते हैं। प्रश्न एक, आप क्या चाहते हैं। प्रश्न दो, आपको क्या चाहिए। प्रश्न एक पर विचार करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। इस कुंडली में कौन कह रहा है कि आप क्या चाहते हैं। उत्तर जानने का प्रयास करेंगे तो कुंडली की आत्मा यानी आत्मा का कारक सूर्य की ओर संकेत करता है। आप क्या चाहते हैं, यह प्रश्न इस जातक की आत्मा कह रहा है, अर्थात सूर्य की ओर संकेत जाता है। पुनः प्रश्न दो पर विचार करेंगे कि आपको क्या चाहिए। इस कुंडली में कौन कह रहा है कि आपको क्या चाहिए। इस जातक का मन कह रहा है, अर्थात मन का कारक चंद्रमा की ओर संकेत करता है। कुल मिलाकर प्रश्न एक, आप क्या चाहते हैं, सूर्य से देखना है। प्रश्न दो, आपको क्या चाहिए,
चंद्रमा से देखना है। आपको जो भी प्राप्त हुआ है वही लग्न एवं लग्नेश है। अर्थात जन्म कुंडली का मूल आधार ही लग्न है। ज्योतिष का मूल आधार ही प्रथम भाव यानी लग्न भाव है। मित्रों, फिर प्रश्न उठता है कि लग्न बलवान कब होता है? लग्न भाव जब शुभ ग्रह बैठे हो तब वह बली होता है, या फिर लग्न भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर लग्न शुभ ग्रहों के मध्य में स्थित हो, या फिर लग्न को लग्नेश देखता हो। लग्न में उच्च ग्रह बैठा हो, या लग्न पर उच्च ग्रह की कहीं से भी दृष्टि हो, या फिर लग्न में स्वराशि ग्रह बैठा हो, या फिर लग्न को स्वराशि ग्रह की दृष्टि हो। इनमें से कोई भी योग कुंडली में बन रहा हो तो प्रथम भाव को बली माना जाता है। पुनः दूसरा प्रश्न है कि लग्न भाव कब निर्बल होता है? प्यारे मित्रों, समझने का प्रयास करेंगे। लग्न भाव जब अशुभ ग्रहों के मध्य में फंसा हो तो लग्न भाव को निर्बल कहा जाता है, या फिर लग्न भाव में अशुभ ग्रह बैठा हो, या फिर लग्न भाव को अशुभ ग्रह देखता हो, या फिर व्यक्ति का जन्म एक अशुभ नवांश में या अशुभ दृष्टिकोण में हुआ हो, या फिर लग्न भाव में नीच ग्रह बैठा हो, नीच दृष्टि हो, शत्रु ग्रह बैठा हो, शत्रु दृष्टि हो। उपरोक्त स्थितियों में लग्न भाव पीड़ित माना जाता है। प्यारे साथियों, लग्न मनुष्य के विचारों की शक्ति को प्रदान करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली होगी, लग्न उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर लग्न स्वयं को जानने का प्रथम भाव है। इसी लग्न अर्थात प्रथम भाव को जन्म कुंडली के सभी भावों का राजा कहा जाता है। यानी प्रथम भाव को राज सिंहासन भी कहा जाता है। कोई ग्रह प्रथम भाव में स्थित रहता है तो वह अपने शत्रु ग्रहों को हानि पहुंचाता है और उसके बाद अपनी स्थिति के अनुसार फल देता है। मान लीजिए यदि कोई क्रूर ग्रह प्रथम भाव में गोचर कर रहा है तो इस भाव में स्थित ग्रह उसे नष्ट करने का प्रयास करेगा या उसके दुष्प्रभावों को कम कर देगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रथम भाव हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व, स्वभाव, शरीर, स्वास्थ्य और रूप, रंग आदि को प्रकट करता है, जिनका जीवन में बड़ा महत्व होता है। हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण दर्शन लग्न भाव पर निर्भर करता है। प्रथम भाव को मुख्य रूप से स्वयं का भाव कहा जाता है। स्वयं का भाव
यह मनुष्य के शरीर और संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से जैसे चेहरे की बनावट, चेहरे की चमक, नाक, नक्शा, सिर और मस्तिष्क आदि को प्रकट करता है, आदि के बारे में जानकारी देता है। प्रिय दर्शकों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करता हूं कि आप अपने पौराणिक ज्योतिष ज्ञान YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।